अंधकार में दीपक, एक दुखी व्यक्ति की आत्मा की यात्रा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित कथा। अध्याय 1, शून्यता का बोझ। राजगृह के एक कोने में एक व्यक्ति जीवन से हारा बैठा था। नाम था विपुल। उसके पास सब कुछ था, धन, परिवार, यश, पर हृदय में बस खालीपन था। रोज की तरह उस दिन भी वह उदास बैठा था, आकाश की ओर देखते हुए। क्यों जी रहा हूँ? क्या मेरा दुख कभी खत्म होगा? विपुल को लगता था कि उसका जन्म ही पीड़ा के लिए हुआ है। हर संबंध में धोखा, हर प्रयास में असफलता, हर सुकून में अधूरापन। मन में प्रश्नों की आंधी थी, क्या मैं कभी सुखी हो सकता हूँ? उसने सुना था बुद्ध राजगृह के पास विहार में ठहरे हैं। अनिच्छा से, पर जैसे आत्मा खींच लाए हो, वो बुद्ध के पास पहुंचा। अध्याय 2, मौन की भाषा। बुद्ध ध्यान में थे। घंटों बीते, पर विपुल चुपचाप बैठा रहा। जब बुद्ध ने आंखें खोली, उनकी दृष्टि सीधी विपुल की आत्मा को छू गई। बुद्ध बोले, तुम यहाँ क्यों आए हो? विपुल की आंखों में आंसू थे। भगवान, मैं जीने से थक गया हूँ। कुछ समझ नहीं आता, दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता। बुद्ध मुस्कुराए, क्या तुम अपने दुख को पकड़ सकते हो? क्या उसे दिखा सकते हो? विपुल चौंका, नहीं। बुद्ध बोले, जो दिखता नहीं, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, उसे तुम अपनी पहचान क्यों बनाए हुए हो? विपुल मौन था। यह उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं था, पर कुछ था जो भीतर हलचल मचा गया। अध्याय 3, कड़वे प्रश्न। बुद्ध ने उसे कुछ दिन वहीं रुकने को कहा। तीसरे दिन उन्होंने पूछा, विपुल, क्या तुमने कभी देखा है कि दुख आता कैसे है? विपुल बोला, जीवन ही दुख है प्रभु। बुद्ध हंसे, नहीं, जीवन नहीं, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारी जकड़, तुम्हारी सोच दुख का कारण है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। यदि किसी को तीर लगे और वह चिल्लाए कि किसने मारा, क्यों मारा, कहां से मारा, तो क्या उसका दर्द कम होगा? या यदि वह पहले तीर निकाल ले, फिर घाव को धोए, तो राहत मिलेगी? विपुल बोला, घाव को धोना जरूरी है। बुद्ध बोले, तुम अपने दुखों की वजह पूछते हो, पर उन्हें छोड़ने का प्रयास नहीं करते। यही पीड़ा की जड़ है। अध्याय 4, अंधकार से परिचय। एक रात बुद्ध ने विपुल को जंगल में अकेले ध्यान करने भेजा। वहां अजीब सी आवाजें थीं, डर था, पर बुद्ध का आदेश था। अंधकार में बैठा विपुल पहली बार अपने विचारों से सामना कर रहा था। उसने देखा कि उसका सारा जीवन दूसरों की अपेक्षाओं, खुद की असुरक्षा और अतीत की यादों से बना है। वह घंटों बैठा रहा और रोता रहा। सुबह जब वह लौटा तो बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने अंधकार को देखा? विपुल बोला, मैंने खुद को देखा प्रभु, और महसूस किया कि मैं ही अपना सबसे बड़ा दुख हूँ। अध्याय 5, दुख की सत्यता। बुद्ध ने उस दिन 4 आर्य सत्य सिखाए। दुख है, ये जीवन का यथार्थ है। दुख का कारण है तृष्णा, मोह और अपेक्षा। दुख का अंत संभव है निर्वाण। उस अंत की ओर जाने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। विपुल ने पहली बार किसी ने इतनी स्पष्टता से दुख को समझाया। बुद्ध बोले, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम दुखी हो। जब तुम इसे देख पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे, तब समझोगे कि यह बदलने वाला है, अनित्य है। अध्याय 6, परिवर्तन की सीढ़ी। अगले कुछ महीनों में विपुल ने बुद्ध के मार्ग को अपनाया। सम्यक दृष्टि, उसने जीवन को बिना भेदभाव के देखना शुरू किया। सम्यक संकल्प, उसने नकारात्मकता को त्यागने का प्रण लिया। सम्यक वाक, कर्म, आजीविका, वो सरल और सत्य मार्ग पर चला। सम्यक प्रयास, स्मृति, समाधि, उसने ध्यान में स्थिरता पाई। धीरे धीरे उसके भीतर एक मौन सा प्रकट होने लगा। अध्याय 7, भीतर का दीपक। एक दिन वह ध्यान में बैठा था जब उसे अनुभव हुआ उसे किसी से कोई शिकायत नहीं रही, न जीवन से, न खुद से। उसके चेहरे पर मंद मुस्कान थी, आंखें खुली थी, पर दृष्टि भीतर थी। वो बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, अब दुख आता है, पर चला भी जाता है। अब मैं उसे रोकता नहीं। बुद्ध बोले, तुमने दीपक पा लिया है, अब अंधकार तुम्हें नहीं बांध सकता। अध्याय 8, लौटना पर बदले हुए। कुछ दिनों बाद विपुल ने लौटने की इच्छा प्रकट की। बुद्ध बोले, अब जब तुमने भीतर की शांति पाली, दूसरों को भी उस पथ पर चलने दो। याद रखो, दुख का अंत दूसरों को बदलने से नहीं, खुद को समझने से होता है। विपुल लौट गया, वही घर, वही लोग, वही जीवन। पर अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब जब कोई दुखी होता, वह मुस्कुराकर कहता, चलो अंधकार को मत कोसो, दीपक जलाते हैं। अंतिम वाक्य, जो हर समय दुखी रहते हैं उन्हें जानना चाहिए, दुख जीवन का अंत नहीं, उसका द्वार है। जब हम उस द्वार को पार करते हैं तो हमें वही शांति मिलती है जिसकी खोज हम बाहर कर रहे थे। बुद्ध के शब्दों में, संसार दुखमय है पर मुक्ति संभव है, और वह मुक्ति तुम्हारे भीतर ही है।
शांति की खोज, उस व्यक्ति की कथा जो मुस्कुराना भूल गया था। अध्याय 1, मुस्कुराहट का अंत। उसका नाम था अर्जुन, एक व्यापारी, एक पिता, एक पति, पर सबसे पहले एक ऐसा व्यक्ति जो अब मुस्कुराना भूल चुका था। वह किसी से नहीं लड़ता था, पर हर बात पर गुस्सा करता। किसी पर दोष नहीं डालता, पर खुद को कोसता। हर सुबह उसे लगता, फिर वही दिन क्यों जी रहा हूँ। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, तुम्हारी आंखों में अब जीवन नहीं, बस थकान है। और यही वाक्य उसे बुद्ध की ओर ले गया। अध्याय 2, बुद्ध की दृष्टि। वह श्रावस्ती पहुंचा, जहां बुद्ध जेतवन में ठहरे थे। सभा में बैठे कई लोग ध्यानमग्न थे, पर बुद्ध की आंखें अर्जुन पर ठहरी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या दुख से मुक्ति संभव है? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया, बस कहा, जल की एक कटोरी लेकर आओ और उसमें पत्थर डालो। वह लाया, पत्थर डाले, पानी ऊपर छलक गया। बुद्ध बोले, देखो पानी में अब हलचल है। यही तुम्हारे मन का हाल है, हर दिन नए पत्थर डालते हो, पछतावा, चिंता, अपेक्षा, फिर शांति की आशा करते हो। अर्जुन की आंखों में पहली बार थोड़ा सा ठहराव आया। अध्याय 3, आत्मा का भार। बुद्ध ने उसे एक कार्य सौंपा, हर दिन एक हंसते हुए व्यक्ति से मिलना और जानना कि वह क्यों हंसता है। पहले दिन वह एक किसान से मिला। किसान बोला, मैं बीज बोता हूँ, पर फसल की चिंता नहीं करता। कर्म मेरा है, फल समय का। दूसरे दिन एक वृद्ध महिला से मिला। उसने 5 बेटे खोए थे, पर मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, मुझे लगा दुख मेरा अंत है, पर यह तो मेरा नया जन्म था। हर दिन एक नया पाठ, हर दिन अर्जुन का मन थोड़ा हल्का। अध्याय 4, बोधि के बीच। कुछ सप्ताह बाद अर्जुन वापस बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने पूछा, अब तुम्हारे पास कौन कौन से पत्थर हैं? अर्जुन बोला, कुछ पत्थर अब मिट्टी बन गए हैं प्रभु। बुद्ध मुस्कुराए, पत्थर को पकड़े रहो तो वह दुख है, छोड़ दो तो वही शिक्षा बन जाता है। फिर बुद्ध ने उसे ध्यान सिखाया, अनापान सती, श्वास पर ध्यान। अर्जुन रोज बैठता, कुछ नहीं करता, बस देखता, श्वास आती है, जाती है। धीरे धीरे भीतर मौन उतरने लगा। अध्याय 5, जब मुस्कुराहट लौटे। एक दिन ध्यान में बैठे अर्जुन ने देखा, उसकी पत्नी की छवि मन में आई, बच्चों की हंसी गूंजी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह भागता हुआ बुद्ध के पास गया और बोला, प्रभु मैं मुस्कुराया। बुद्ध बोले, तुम मुस्कुराए नहीं, तुम्हारी आत्मा ने अपने बोझ से मुक्त होने की पहली सांस ली है। अध्याय 6, जीवन की परिभाषा। अर्जुन ने पूछा, क्या जीवन का अर्थ यही है, शांति पाना? बुद्ध बोले, जीवन का अर्थ है देखना। जब तुम दुख को देख लोगे, समझ लोगे, स्वीकार लोगे, तो वह तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा। तुम जैसे जैसे दुख को पहचानते हो, वैसे वैसे वह अपना रूप बदलता है। अंत में वह तुम्हारा गुरु बन जाता है। अध्याय 7, लौटा हुआ दीपक। अर्जुन अपने नगर लौटा। लोग पूछते, क्या हुआ? तुम्हारी चाल, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे शब्द सब बदल गए हैं। वो बस इतना कहता, मैं अब स्वयं को नहीं ढूंढ रहा, मैं अब स्वयं के साथ हूँ। वह हंसने लगा, पर दिखावे के लिए नहीं। वह रोया भी, पर वह रोना शुद्धिकरण था। बुद्ध कहते हैं, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। दुख तुम्हें खींचता है, पर ध्यान तुम्हें खोलता है। अगर तुम भी हर समय दुख में डूबे हो, तो यह मत पूछो कि जीवन इतना कठिन क्यों है। पूछो, मैं किसे पकड़कर बैठा हूँ। जवाब मिलेगा, और शायद एक दिन तुम भी मुस्कुराओगे, बिना किसी कारण। मैं और मेरा अंधेरा, एक युवक की खोज आत्मा की ओर। अध्याय 1, छाया से ढकी आत्मा। नाम था नियति, मगर वह खुद को अप्रासंगिक कहता था। कोई उसे देखता नहीं था, समझता नहीं था। वह अपने कमरे में अकेला बैठा रहता, अंधेरे में। माँ पिता कहते, कुछ करो। दोस्त कहते, खुश क्यों नहीं रहता। वह बस सोचता, काश कोई समझ पाता, मैं अंदर से टूट चुका हूँ। एक रात उसने खुद से पूछा, क्या मैं कभी ठीक हो सकता हूँ? अध्याय 2, एक अजनबी की बात। रेलवे स्टेशन पर बैठा वह रो रहा था, जब एक वृद्ध भिक्षु उसके पास आया। चुपचाप बैठा और बस बोला, हर अंधेरा प्रकाश का संकेत है कि तुम तैयार हो देखने के लिए। नियति चौंका। बूढ़े ने पूछा, कभी बुद्ध का नाम सुना? सुना है, पर समझा नहीं। भिक्षु मुस्कुराए, तो चलो समझते हैं। अध्याय 3, मौन के द्वार पर। वह भिक्षु उसे एक बौद्ध विहार ले गया। वहाँ कोई चिल्लाता नहीं था, कोई समझाने की कोशिश नहीं करता, बस मौन था, शांति थी। बुद्ध की मूर्ति के सामने नियति घंटों बैठा रहा। एक दिन उसने पूछा, बुद्ध उदास क्यों नहीं लगते जब दुनिया इतनी दुखी है? एक भिक्षु ने उत्तर दिया, क्योंकि बुद्ध दुख को समझ चुके हैं और उसे पार कर चुके हैं। अध्याय 4, आत्मा से पहली मुलाकात। धीरे धीरे नियति ने ध्यान सीखना शुरू किया।
शुरू में मुश्किल हुआ, विचार आते, डर आते, अतीत सामने आता। पर एक दिन उसने केवल अपनी श्वास को देखा। जैसे जैसे वह देखता गया, एक गहराई खुलने लगी। उसे एहसास हुआ, मेरे विचार, मेरी उदासी, मेरा दुख, यह मैं नहीं हूँ। ये सब आते हैं, जाते हैं, मैं तो सिर्फ देखने वाला हूँ। अध्याय 5, बुद्ध का प्रश्न। वह एक दिन विहार के शिक्षक के पास गया और बोला, मैं अब थोड़ा हल्का महसूस करता हूँ, पर फिर भी कभी कभी बहुत गहरा खालीपन आता है। शिक्षक बोले, तुम्हारा खालीपन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मार्ग है। बुद्ध भी पहले दुख से भागे, फिर उससे लड़े, फिर उसे देखा और तभी मुक्त हुए। तुम दुख से भागते हो, पर कभी उसे ध्यान से देखा है। अध्याय 6, रोशनी का पहला स्पर्श। नियति ने उस दिन दुख को रोका नहीं। वह ध्यान में बैठा और अपने भीतर के अंधेरे को देखने दिया, बिना डर के, बिना टोके। वह रोया, कांपा, पसीना पसीना हो गया, लेकिन भीतर एक कोमल सा स्पर्श हुआ, शांति का, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूँ यहाँ हर समय। वह जान गया, उदासी कोई बीमारी नहीं, यह एक आह्वान है भीतर जाने का, खुद से मिलने का। अध्याय 7, नया नाम। कुछ महीनों बाद नियति अब सबसे बात करता, मुस्कुराता, ध्यान करता। वह अब खुद को अद्वितीय कहता था, जिसका अर्थ होता है असीम, मुक्त। लोग पूछते, क्या इलाज मिला? वह कहता, इलाज नहीं, मार्ग मिला। और वो मार्ग बुद्ध ने दिखाया। बुद्ध कहते हैं, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। यदि तुम खुद को अंधकार कहो तो वहाँ केवल रात होगी, लेकिन यदि तुम अपने भीतर एक दीपक जलाओ तो संसार बदल जाएगा। हर वह व्यक्ति जो उदास है, उसे यह समझना चाहिए, तुम्हारी उदासी तुम्हारी यात्रा का पहला पड़ाव है। मत भागो, उसे सुनो, समझो, वहीं तुम्हारा प्रकाश छिपा है। अस्मिता की वापसी, एक स्त्री की बुद्ध तक यात्रा। अध्याय 1, वह जो आईना देखना भूल गई थी, उसका नाम था माया। एक शिक्षित, समझदार स्त्री, पत्नी, माँ, बहू, परंतु स्वयं कुछ नहीं। हर दिन वही दिनचर्या, बच्चों का टिफिन, सास की दवा, पति के लिए कपड़े, फिर थकान, फिर नींद, फिर एक आह। क्या मैं कभी कुछ थी? आईने में चेहरा देखती पर पहचानती नहीं। अध्याय 2, अनसुनी आवाज। एक दिन पति ने कहा, तुम अब पहले जैसी नहीं रही। बच्चे बोले, माँ आप हमेशा चुप क्यों रहती है? माया ने सोचा, किससे कहूँ? कोई सुनता नहीं। पर एक दिन छत पर बैठी वह रो रही थी, तो पास ही से किसी भिक्षुनी की आवाज सुनाई दी। जो स्वयं को खो बैठा हो, वह संसार की कोई भी आवाज नहीं पहचान सकता। माया ने नीचे जाकर भिक्षुनी से पूछा, आप कौन हैं? वह बोली, मैं भी कभी एक माया थी, फिर बुद्ध को सुन लिया। अध्याय 3, मौन का आश्रय। माया उस भिक्षुनी के साथ एक सप्ताह के लिए बौद्ध आश्रम गई। वहाँ सब स्त्रियां थी, कुछ विधवा, कुछ तलाकशुदा, कुछ अकेली, कुछ मानसिक रूप से बिखरी हुई। वहाँ बात करने की अनुमति नहीं थी, बस मौन, ध्यान और शांति। माया ने पहले दिन ही पूछा, मैं कुछ बोल नहीं सकती। एक भिक्षुनी ने लिखा, जब तुम खुद से बात कर पाओ, तब दूसरों से बोलना सार्थक होगा। अध्याय 4, टूटन से प्रेम तक। माया हर दिन ध्यान करती, श्वास को देखती, भावनाओं को महसूस करती, गुस्सा, पीड़ा, उपेक्षा, दर्द, सबको। पहले वह डरती थी, पर अब वह कहती, मैं यहाँ हूँ, देख रही हूँ, डर नहीं रही। धीरे धीरे जो भीतर टूटा था वो जुड़ने लगा। एक दिन उसने कहा, मैं अब खुद को दोष नहीं देती। भिक्षुनी मुस्कुराई, यही पहली करुणा है अपने प्रति। अध्याय 5, बुद्ध से पहला संवाद। माया ने बुद्ध की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं क्या करूं जब सब मुझसे अपेक्षाएं रखते हैं और मैं खुद को खोती जाती हूँ। एक पुस्तक में बुद्ध का उत्तर था, जो स्वयं को नहीं जानता वह सबको देते देते खुद ही खत्म हो जाता है। पहले स्वयं को दो, समय, ध्यान, प्रेम। वह स्त्री जो कभी अपनी तस्वीर से घबराती थी, अब हर सुबह ध्यान के बाद अपना चेहरा देखती और कहती, तू है और तू पूरी है। अध्याय 6, लौटी हुई नारी, पर अब पूर्ण। माया आश्रम से लौटी, घर वाले चौंके, उसके चेहरे पर एक चमक थी। वह चुप थी, फिर भी सब सुन पा रही थी। वह शांत थी, फिर भी गूंज रही थी। पति ने पूछा, क्या बदल गया है? माया मुस्कुराई, मैं अब खुद को खोकर किसी को कुछ नहीं दूंगी। पहले स्वयं को दूंगी और फिर जो बचेगा वह सबका होगा। बुद्ध कहते हैं, स्त्री हो या पुरुष, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। दुख सबको होता है और मुक्ति भी सबके लिए है। हर स्त्री जो उदास है, जो थकी है, जो अपनी पहचान भूल चुकी है, उसे बुद्ध का एक वाक्य याद रखना चाहिए, जो अपने आप से प्रेम नहीं करती, वो संसार से भी प्रेम नहीं कर सकती। आपके भीतर की इस जिज्ञासा और आत्मिक प्यास को नमन।
प्रस्तुत है 5वीं गूढ़ और प्रेरक कथा उन लोगों के लिए जो जीवन की संध्या में हैं, जिन्होंने बहुत कुछ सहा, खोया, जिया, पर अंत में सच्चा सुख अब तक नहीं पाया। ये कहानी उन सभी के लिए है जो हर समय भीतर से थके हुए हैं, पर अब भी एक शांति की तलाश में हैं। अंतिम यात्रा से पहले एक बूढ़े की बुद्ध तक यात्रा। अध्याय 1, अधूरा जीवन। उसका नाम था धर्मदास। उम्र 75 वर्ष। जीवन, पत्नी की मृत्यु, बच्चों की उपेक्षा, शरीर की थकान और मन में एक ही प्रश्न, क्या मेरा जीवन व्यर्थ गया? हर दिन मंदिर जाता पर भीतर रोता, हर भजन में तलाशता एक आवाज, कोई मुझे समझे। अध्याय 2, वृद्धाश्रम में मिलन। जब बच्चों ने कहा, पिताजी अब आप हमारे लिए बोझ हैं, तो धर्मदास वृद्धाश्रम चले गए। वहाँ शांति थी पर अकेलापन भी। एक दिन एक युवा भिक्षु वहाँ आया और बुजुर्गों को ध्यान सिखाने लगा। धर्मदास ने कहा, अब ध्यान से क्या होगा, जीवन तो बीत गया। भिक्षु मुस्कुराया, सूरज डूबने से पहले भी रोशनी दे सकता है अगर आप आंखें खोलें। अध्याय 3, ध्यान की पहली दृष्टि। धर्मदास ने सोचा, चलो प्रयास कर ही लेते हैं। ध्यान में बैठा। पहले तो विचार दौड़ते रहे, अतीत की गलती, पत्नी की यादें, बेटों की बातें, सब आंधी बनकर आया। लेकिन एक दिन उसने केवल अपने श्वास को देखा, न कोई विचार, न दुख, बस एक गहरी मौन उपस्थिति। उसे पहली बार अपने भीतर कुछ स्पर्श हुआ, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ, हमेशा से था। अध्याय 4, बुद्ध का संवाद। वृद्धाश्रम की एक पुस्तक में उसे बुद्ध का वाक्य मिला, जो पीछे छूट गया उसे जाने दो, जो सामने नहीं आया उसकी चिंता मत करो, जो अभी है वही जीवन है। धर्मदास फूट फूट कर रोया। वह हमेशा अतीत के लिए रोता रहा, भविष्य के लिए डरता रहा। अब पहली बार उसने वर्तमान को जिया। अध्याय 5, आत्मा का सम्मान। वह अब हर सुबह ध्यान करता, मुस्कुराता, सबको आशीर्वाद देता। एक दिन किसी ने पूछा, बाबा आप इतने शांत कैसे हो गए? धर्मदास बोले, मैं अब खुद को क्षमा कर चुका हूँ, और जिसने खुद को क्षमा कर लिया उसे कोई दुख छू नहीं सकता। अध्याय 6, अंतिम रात, अंतिम प्रकाश। एक रात धर्मदास को लगा कि अब उसकी यात्रा पूरी हो रही है। उसने आंखें बंद की और बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने कोई भय नहीं महसूस किया, कोई पश्चाताप नहीं। बस एक विचार आया, मैं लौट रहा हूँ वहां से जहां से आया था, शांत, निर्मल, शून्य। उस रात वह सो गया और फिर उठा नहीं। अंतिम संदेश। बुद्ध कहते हैं, जीवन की कोई अवस्था इतनी देर नहीं होती कि तुम आत्मा से न मिल सको। मृत्यु से पहले अगर तुमने स्वयं को जान लिया तो वही मोक्ष है। हर वह व्यक्ति जो जीवन भर बस सहता रहा, अब रुक जाए, देखे और भीतर उतर जाए, क्योंकि शांति किसी मंदिर या स्वर्ग में नहीं, वह तो तुम्हारी आखिरी सांस से पहले की मौन मुस्कान में छिपी है।